हाय दोस्तों, नमस्कार। आपको सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस चैनल की तरफ से सब्जेक्ट एग्ज़ाम की तरफ से तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम पहला एसएससी से जो क्वेश्चन आया था तो उसको हम लोग देखते हैं। आपको ये माने नहीं रखता है कि कितना आप प्रैक्टिस और कितना आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप कितने ध्यान से पढ़ाई करते हैं तभी वो आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो पिछला साल ख़त्म हो गया है, तो देखते ही देखते ख़त्म हो गया, पता नहीं चला कब कितना ख़त्म हो गया, कितने जल्दी ख़त्म हो गया और नया साल लग गया। इसलिए प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सदुपयोग करिए। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एसएससी का। लिखा है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है ये देखा जाए तो एसएससी स्टेनो 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब वहाँ पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। और इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका फूल, दूसरा है अर्किड, तीसरा है कवक और चौथा है आपका शैवाल। ठीक है, तो ये कौन सा आपका करेक्ट होगा इसमें हम लोग देखते हैं। जो आपका करेक्ट आंसर है ये होगा आपका शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। लिखा है दूसरा, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। ये देखा जाए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की तरफ एग्जाम में पूछा गया था ये। तो पहला जो ऑप्शन है तो लिखा है क्रायोस्फीयर, दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरा है मिनरलॉजी, चौथा है मेट्रोलॉजी। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा आंसर, ये आपको बताना है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पूछ रहा है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है तो आपका पेट्रोलॉजी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। लिखा है तीसरा क्वेश्चन, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है, ये देखा जाए तो इंग्लिश वर्ड है लेकिन इनको हिंदी में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसका अध्ययन है एरेनियोलॉजी के अंदर आता है। तो इसमें देखा जाए तो 2014 एसएससी 3 बार, देखा जाए 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार पूछा गया, सॉरी 2 बार। एक बार 2014 में यही क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में क्वेश्चन ये पूछा गया है, मतलब 2 बार। बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये बार बार मतलब 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस बार भी आने की संभावना क्या कहते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए, रिवीजन तो जरूरी है। पहला ऑप्शन आपका महू का अध्ययन, दूसरा है मकड़ी का अध्ययन, तीसरा है मक्खी पालन, चौथा है आपका बर्थी का अध्ययन। इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट है तो ये मकड़ी का अध्ययन है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मॉर्फियोलॉजी किसका अध्ययन है। मॉर्मियोलॉजी किसका अध्ययन है, ये देखा जाए एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पहला ऑप्शन आपका लिखा है कीट, दूसरा है चींटियों, तीसरा है कैस्टेसिया और चौथा है आर्थ्रोपोड्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये जो चींटियां हैं ये होगा, इसके अंदर मॉर्मियोकोलॉजी का किया जाता है अध्ययन। नेक्स्ट हम समझते हैं पांचवा क्वेश्चन आज का। लिखा है, पहले डॉट डॉट है फिर इसको भी लिखा है, बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। ये देखा जाए दिल्ली पुलिस 2020 में कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आप लोग देखना है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है, पहला है पुष्पक कृषि, दूसरा है रेशम कीट पालन, तीसरा है सागरीय कृषि, मधुमक्खी पालन। ठीक है, अब इसमें करेक्ट कौन सा है, तो इसका जो देखा जाए करेक्ट आंसर तो ये आपका पुष्पक कृषि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, फफूंद कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो लिखा है एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बताना है कौन सा क्या होगा। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसको हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका जो शरीर क्रिया विज्ञान और दूसरा है मस्तिष्क विज्ञान, तीसरा है कवक विज्ञान, चौथा है जीव विज्ञान। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। छठवां क्वेश्चन है आज का, तो जो इसका आंसर जो करेक्ट है तो ये कवक विज्ञान के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध
वनवर्धन, सिल्वीकल्चर मतलब से के साथ है, तो इसको हम बताना है। एसएससी टेक्स 2007 में जब क्वेश्चन एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है हिल्सा का वर्ष संवर्धन, दूसरा है सिल्वर कार्प का संवर्धन, तीसरा है तेल उत्पादक पादपों का संवर्धन, चौथा है जंगली फसलें। अब इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन है आज का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो जंगली फसलें होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को के नाम से भी जाना जाता है। ये देखा जाए एसएससी CHSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हमको बताना है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका हाइड्रोफिली, दूसरा एंटोमोफिली, और दूसरा एंटोमोफिली, तीसरा है एम्ब्रियोफिली, चौथा है ऑर्नियो ऑर्निथोफिली, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसका जो देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर है तो लास्ट वाले यानी डी नंबर हो जाएगा, ऑर्निथोफिली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नौवां नंबर कह रहा है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। एसएससी CHSL 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब इसको हम लोग देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है लुप्त रूपों के साथ, दूसरा है अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, और तीसरा है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, चौथा है समुद्री आवास में जीवन के साथ। इसमें कौन सा करेक्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका सी नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। मानव त्वचा की लिखा है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में जब एग्जाम हुआ था इसका तब ये पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन आपका टेरिडोलॉजी, दूसरा है स्किनोलॉजी, तीसरा है डर्मेटोलॉजी, चौथा है बायोफिलॉजी। अब इसको हम लोग को बताना है तो कौन सा करेक्ट होगा। तो जो डर्मेटोलॉजी है तो ये आपका संबंधित होता है मानव त्वचा के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान बोलते हैं ये होता है। तो आई होप को समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपने पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू रखिए ताकि आपका ये साल अच्छे से जाए। थैंक यू।